आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में से पहला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन। यहाँ पर हमने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं R1, R2 और R3, जिसको हमने सीरीज में, इस तरह कॉम्बिनेशन सीरीज होता है, सीरीज में V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा हुआ है। खास बात क्या होती है सीरीज कॉम्बिनेशन की? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी में सेम, लेकिन वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, सब पर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। यहां पर दिखाया गया है करंट सभी में कितना है, I है, सेम होगा, यहां भी I, यहां भी I, यहां भी I, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां अलग होगा, यहां अलग होगा और यहां अलग होगा। यहां V वोल्ट के बैटरी से हमने जोड़ा हुआ है इसको, तो यहां हम ये मान सकते हैं कि ये अगर टर्मिनल V पर है तो दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 0 पर होगा। यहां पर V वोल्टेज से मतलब है दोनों टर्मिनलों के मध्य बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा। अब ये V से जुड़ा हुआ है तो यहां मान सकता हूं ये वाला जो इसका सिरा है वो V पर होगा। मुझे इसका नहीं पता तो मैं मान लेता हूं ये V1 होगा। ये V1 होगा तो इसको भी V1 ही होना पड़ेगा। फिर इसका मुझे नहीं मालूम तो ये V2 होगा, ये V2 है तो ये भी V2 ही होगा। और इसके बाद ये इस नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ और ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहे हम R1 के लिए तो मैं क्या बोलूंगा, V माइनस V1। R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। और R3 के लिए क्या हो जाएगा, V2 माइनस 0। लिख सकते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस। और R1 पर विभवांतर क्या लिखूं, वो लिखूंगा मैं I R1 ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, और वो क्या होगा V माइनस V1। ऐसे ही क्या लिखूंगा मैं R2 पर विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो क्या लिखूंगा इसको I R2 इक्वल टू क्या, V1 माइनस V2। ऐसे लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 पर विभवांतर, उसको क्या लिखूंगा, ये कहां से आ रहा है, ये ओम्स लॉ से आ रहा है। I R3 पता है हमें सब में करंट कितना है, I है, और इसका रेजिस्टेंस R1 है तो I R1 होगा, ये I R2 होगा, ये I R3 होगा। दिस इक्वल टू क्या, V2 माइनस कितना है, 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस V2 माइनस 0। टोटल करें अगर इसका हम, या इक्वेशन दे दे 1 2 3, तीनों को ऐड करने पर क्या लिख सकता हूं मैं, I कॉमन ले लू यहां, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या, V माइनस V1 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस 0। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, या लिख सकता हूं भाई कुल विभवांतर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 को मान सकता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, जिसको मैं कह दूं, या ऐसे रहने दूं फिलहाल, कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल,
R1 प्लस R2 प्लस R3 दिस इक्वल टू V, और ये R1 प्लस R2 प्लस R3 दिस इक्वल टू V अपॉन I, और V अपॉन I को मैं क्या कह सकता हूँ, V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, टोटल करंट है, तो V अपॉन I क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। V अपॉन I को मैं क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन I को लिख सकता हूँ R, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसको क्या बोलूं मैं, R बोल दूं या R इक्विवेलेंट बोल दूं। इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ऐसे अगर n रेजिस्टेंस जुड़े हुए हो तो R इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा n रेजिस्टेंस के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। साफ दिख रहा है यहां पर इस तरह कॉम्बिनेशन में क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 4 ओम है। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 प्लस 3, फॉर्मूला मिला है हमको, R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9 ओम। क्या लिख रहा है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़कर आती है, यानी हम कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज हम कहां पर करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज हम करते हैं कम रेजिस्टेंस से अधिक रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए। ध्यान ये रखना है, इस तरह से कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट तो सेम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस पर, वो डिफरेंट होता है।